हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब होगा क्या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि सप्लीमेंट्री होता है क्या नहीं। मैंने यार थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो गया, मेरा क्या होगा, मैंने एग्जाम नहीं दे पाया, मेरा 2 सेमेस्टर में बैकलॉग है, आगे दे पाऊंगा क्या नहीं। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में पांचों सब्जेक्ट में मतलब सप्ली है, फेल हो गया, तो मेरा आगे क्या होगा, एक साल ड्रॉप होगा क्या नहीं। काफ़ी सवाल तुम लोग करते हो। मैंने एक ही वीडियो बनाया था यहीं पे बैठ के ही, तो काफ़ी मतलब 1 साल हो गया आई गेस। मैंने वहाँ पे वीडियो में व्यूज़ भी काफ़ी आए और मैंने बहुत लोगों का सॉल्व भी किया, बहुत सारा प्रॉब्लम, और मैं रिप्लाई भी किया, बहुत लोगों का रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो लेकिन इस वीडियो में ना मैं पूरा अच्छे से मतलब सीयू में जो बोला है डायरेक्टली वेबसाइट से मैं देख के बताऊंगा, और तुम लोग को मैं बताऊंगा कि भाई कैसे क्या कर सकते हो, ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको सुनो। काफ़ी स्टूडेंट है, सीयू में पास करना भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, सच में हार्ड होता है। अगर तुम कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो जितना ईजी होगा, सीयू में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पांचों सब्जेक्ट में फेल कर गया तो क्या होगा उनका, मतलब पूरा साल बर्बाद, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग खाता है भाई। तो उसका सोल्यूशन तुम लोग को बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखो, ये जो मैं लैपटॉप में ओपन करके रखा हूँ, ये पूरा के पूरा सीयू ने मतलब अच्छे से बोला है कि भाई रूल्स वगैरह क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे चीज़ तुम लोग को मैं मतलब अच्छे से बता रहा हूँ, तो तुम लोग समझ जाओगे तो बेहतर होगा। A candidate may continue his or her study next higher semester appear at any higher end semester examination without appearing the lower end semester examination subject to clause 3C, ऐसे करके लिखा है। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर मानो कि कोई स्टूडेंट, तुम ही मतलब तुम्हारे बारे में बोल रहा हो, ठीक है, तुम राम श्याम जोधू मधु प्रिया कोयल मतलब जो भी हो है, ठीक है, तो इसको सुनो अच्छे से कि अगर तुम कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, सेमेस्टर मान लो कि तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर है, तुमने फोर्थ मतलब सेकंड सेमेस्टर नहीं दे पाया, ठीक है, तुम थर्ड सेमेस्टर में जाना चाहते हो, पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया फिर भी दूसरा सेमेस्टर में तुम बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि इस सेमेस्टर में फेल हो गया तो नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारा साल बर्बाद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, दिमाग में घुसा लो। ठीक है, ओके ओके ना। अगर ये चीज़ तुमको हेल्प हुआ, बातें अच्छा लगा ये वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब होकर जाना, वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तुम एक नीचे कमेंट छोड़ देना कि आपकी वीडियो देख के मेरे को इतना हेल्प हुआ। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। इसके साथ साथ देखो, मतलब बोला है कि ए कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर पास मार्क, मतलब मानो कि मतलब क्लास क्लॉज 5 है, मतलब और भी कुछ चीज़ लिखा है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर तुमने मानो कि फेल कर गया, मतलब सिक्योर जो पास मार्क होता है वो नहीं ले आ पाया, ठीक है, तो क्या होगा। और मोर पेपर्स इन सेमेस्टर में अपीयर टू दोज पेपर्स ऑन कंसिडर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट। देखो बोल रहे कि अगर तुम मतलब किसी एक पेपर में नहीं तो दूसरा पेपर में, 4 पेपर में, 5 बार में फेल कर गया, तो इसका मीन्स ऐसा नहीं होता कि तुम मतलब पूरा साल बर्बाद होगा, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर दे सकते हो। एंड और एक चीज यहाँ पे मेंशन है, उसको मैं बताना चाहूंगा। इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर पास मार्क्स इन वन और मोर पेपर्स इन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर इन सेमेस्टर, मतलब अगर मानो कि ये भी बहुत सारा सवाल होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फेल करके, ठीक है सर, अगर माने कि मेरा लास्ट सेमेस्टर में फेल हो गया, तब मेरा क्या होगा, पूरा कालिया हो जाएगा क्या बर्बाद हो जाएगा मेरा साल, और मेरा शादी ब्याह नहीं होगा, ऐसा भी पूछते रहते हो तुम लोग, तो बता देता हूँ। ठीक है, अगर देखो किसी का थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर मतलब जब लास्ट सेमेस्टर हो रहा है तब फेल कर गया, तो क्या, तब क्या होगा। बोले कि देन ही और सी, अच्छे से सुनना, देन ही और सी में अपीयर इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। मैंने बोला था, मैंने सीयू के लिए भी बहुत सारे रिसर्च करके बोला था तुम लोग को कि सीयू में ऐसा भी होता है कि अगर कोई फेल कर गया लास्ट सेमेस्टर में, उसके लिए भी सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम कैसे दोगे, वो भी तो बहुत सारा सवाल है ना, कि सप्लीमेंट्री ऐसा होता है कि तुमको बीसीसीआर से मिलना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्टर से, नहीं तो ऑफिस में मिलना पड़ेगा, जाके बोलना पड़ेगा सर मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। तो कब होगा, फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अगर तुम्हारा सप्ली है देन तुमको सप्ली का फॉर्म भी भरना पड़ता है, तभी जाके सप्लीमेंट्री का एग्जाम तुम्हारे लिए अलॉट होगा। उसके बाद ही तुम्हारा मार्क्स जो था सप्लीमेंट्री वो चेंज होकर नया तुमको अपग्रेडेशन मतलब जैसे मार्कशीट होता है वो मिल जाता है। ठीक है, वो क्या होगा देखो यहाँ पे और भी मेंशन किया है, अच्छे से मेंशन किया है, और ये रूल्स है एक्चुअली। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एग्जाम तब क्या होता है, टू बी हेल्ड आफ्टर 3 months ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अगर मानो कि तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर में तुमने फेल कर गया, तुमको पता चल रहा है कि मानो कि तुम्हारा जनवरी में मतलब रिजल्ट हो गया, तुम फेल कर गया, ठीक है, तो उसके बाद जनवरी में रिजल्ट मतलब पब्लिश हो चुका है, फरवरी मार्च अप्रैल, तो तुम्हारा मई मंथ में आफ्टर 3 months तुम्हारा क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा। रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, ठीक है, फिर भी तुम्हारा सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जाएगा, उसमें तुम पास कर गए ना, तो तुम्हारा जो रिजल्ट था, फेल हुआ रिजल्ट था, उसको जमा करके नया वाला रिजल्ट दिया जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस फॉर सी यू एनी कॉलेज अंडर
CU, ठीक है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज है उसमें यही रूल्स वगैरह है, ठीक है। एंड जो मान के चलो कि सेकंड सेमेस्टर में फेल कर गया, उनको क्या करना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर नहीं तो फोर्थ सेमेस्टर में जाके एग्जाम भी हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा वो जो सेमेस्टर हो गया उसकी रिजल्ट के बाद 3 महीने के बाद तुम्हारा एग्जाम हो सकता है। लेकिन दो तरह का होता है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा करता है कि भाई तुम्हारा ओड एंड इवन ऐसा करके होता है। ओड सेमेस्टर में तुमने फेल कर गया तो ओड सेमेस्टर नेक्स्ट ओड में, मतलब 1 सेमेस्टर में फेल कर गया तो तुमको थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, थर्ड में फेल कर गया तुमको फिफ्थ में तुमको मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी का ऐसा होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी का ऐसा होता है कि अगर तुमने जो सेमेस्टर में फेल कर गया उसको वही मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा 2-3 महीने के बाद, नहीं तो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ऐसा मतलब चीजें होता है। लेकिन तुमको पूछना पड़ेगा, इसको कनेक्टेड रहना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की जो मतलब एडमिशन सेक्शन होता है, नहीं तो तुम्हारा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा सर सप्लीमेंट्री एग्जाम का होगा तो इसके बारे में। लेकिन ये चीज दिमाग में घुसा लो, 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट भी फेल कर गया ना तब भी पॉसिबल है, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हो, ठीक है। और भी चीज है कि तुमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर मानो कि तुमने एग्जाम में बैठा ही नहीं, ठीक है, तब भी तुम्हारा सप्लीमेंट हो जाता है, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर दे सकते हो, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। अभी देखो कुछ स्टूडेंट होता है कि मतलब पूरा अपीयर नहीं कर पाता है, नहीं तो उनके एब्सेंट हो जाता है, उस हिसाब से उनका सेमेस्टर में पूरा मतलब ब्लैंक रह जाता है, मिसिंग करके रह जाता है, उसको भी मतलब सप्लीमेंट्री देने का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन एक चीज तुमको 4 ईयर्स में ही, मतलब 4 ईयर्स का कोर्स हो नहीं तो 2 ईयर्स का कोर्स हो, उसी स्पैन में ही तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा तुम्हारा होल डिग्री। अगर तुम नहीं कर पाए तब तुमको क्या होगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा। मानो कि तुम्हारा 4th सेमेस्टर में सप्ली हो गया, एक तुमने 3 मंथ्स तुमको दिया कि भाई सप्ली क्लियर करने के लिए, तब भी तुमने फेल कर गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई तुम उस बार भी फेल कर गए, तब प्रॉब्लम होगा कि तुमको मे बी 1 साल का ड्रॉप देना पड़े। अगर ज्यादा बार फेल करोगे तो वो लोग तो ऐसा नहीं कि भाई तुमको काफी टाइम तुमको बोलेगा कि भाई चलो मस्ती मजाक करो, बिंदास घूमो फिरो नाचो और बिंदास आके एग्जाम दो बार बार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार 2 बार तुमको चांस मिल सकता है, नहीं तो उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, मोस्टली मतलब 1 साल का ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का रूल्स है। बर्धमान यूनिवर्सिटी, अल यूनिवर्सिटी एंड बाकी जो वगैरह यूनिवर्सिटी है उसमें अलग रूल्स होते हैं। मैंने बता दिया कि ओड सेमेस्टर का ओड सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री होता है, और मतलब इवेंट सेमेस्टर का इवेंट सेमेस्टर में। लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि 3 मंथ्स आफ्टर द मतलब आफ्टर अनाउंस द रिजल्ट्स, लाइक 3 मंथ्स के बाद ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। यार टेंशन लेने की बात नहीं कि भाई तुम्हारा सप्लीमेंट्री आ गया, तुमने एग्जाम में बैठ नहीं पाया हेल्थ इशू की वजह से, और कुछ भी अलग कारण हो सकता है, तो टेंशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ है तो वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। एंड ये जो एग्ज़ाम होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम, वो किसके ऊपर होता है वो भी एक मतलब बताना चाहूँगा तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और यहाँ पे मार्क्स वगैरह भी यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि कौन कितना मार्क्स के ऊपर पास मार्क्स है और मतलब कितना में मतलब फेल हो जाओगे, वो भी एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आई गेस बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखो अगर मानो कि तुम सेमेस्टर में देना चाहते हो, जो भी सेमेस्टर दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें फेल कर गया, नेक्स्ट मतलब सप्लीमेंट्री दे रहे हो, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलग नहीं होता है। जो भी तुम्हारा मतलब सप्लीमेंट्री जो भी एग्जाम तुमने दिया था ना, उसी के थोड़ा बहुत चेंजेस करके और इजी टाइप का कर दिया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट पास हो जाए बस अच्छे से, ठीक है, उस हिसाब से होता है। नहीं तो सेम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सैर से बात करोगे ना तो थोड़ा सा गाइडेंस देता है, तो उस हिसाब से तुम पास हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हल्के में मतलब ना सप्लीमेंट्री तो अच्छे से पढ़ के देना तो तभी जाके क्लियर कर पाओगे, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा। सीयू में बार बार फेल करना मतलब साल गैप तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखो और आगे बढ़ो बिंदास। ऑल द बेस्ट रोचा बिंदास बॉस। अगर ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगा और मैंने कुछ अच्छा तुमको दे पाया, तुम्हारा टेंशन कम कर पाया, तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट नोचा बिंदास बॉस। अच्छे से रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो, लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ, अपडेट योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।